नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को जगमगाती दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि अवसर है दीपावली का, तो आज बात करेंगे दीपावली की, इसके नियमों की और समझने की कोशिश करेंगे कि दीपावली पर पूजा विधान क्या होगा। सबसे पहले आपकी एक दुविधा का समाधान करते हैं कि इस बार दीपावली 31 को है, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, सही क्या है? देखिए, दीपावली के दिन का निर्धारण होता है सामान्यतः प्रदोष काल से। इस बार प्रदोष काल 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है, लेकिन 1 नवंबर को प्रदोष काल पूर्ण नहीं है और 1 नवंबर को अमावस्या रात में नहीं है। 1 नवंबर को अमावस्या शाम के 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। अब चूंकि 1 नवंबर की रात को अमावस्या रहेगी ही नहीं, इसीलिए आपको 1 नवंबर की रात को स्थिर सिंह लग्न नहीं मिलेगा और महानिशीत काल की जो अमावस्या की मध्यरात्रि में पूजा होती है वो संभव नहीं होगी। 31 अक्टूबर को शाम को 3:52 से अमावस्या आरंभ हो रही है, प्रदोष पूरा है और 31 अक्टूबर को रात में अमावस्या भी मिल जाएगी। यानी 31 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल भी मिलेगा और रात को अमावस्या भी मिलेगी। 31 अक्टूबर की रात को सिंह लग्न की पूजा भी हो सकती है और महानिशीत काल, जिसमें महालक्ष्मी का आगमन होता है, वो पूजा भी की जा सकती है। चूंकि 31 अक्टूबर को रात में अमावस्या है, संध्या को प्रदोष काल भी पूर्ण है, इसीलिए 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो आपके मन से ये दुविधा दूर हो गई होगी कि दीपावली मनाएं कब। अब आपको बताते हैं कि दीपावली की रात्रि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, दीपावली की रात्रि सबसे ज्यादा अंधेरी मानी जाती है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इसको महानिशा भी कहते हैं। महानिशा की रात है क्योंकि ये सबसे ज्यादा काली रात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक की अमावस्या पर महानिशीत काल में महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो कोई भी मध्यरात्रि में जगकर अपने दरवाजे को रंगोली से सजाकर, दीपक जलाकर और अच्छे आभूषण अलंकार पहन करके मां लक्ष्मी की पूजा करता है, निश्चित रूप से उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। दीपावली के दिन अगर आप माता महालक्ष्मी की पूजा करें तो किसी भी प्रकार की दरिद्रता को आप बड़ी आसानी से दूर कर ले जाएंगे। यानी दीपावली की रात को सिंह लग्न में या महानिशीत काल में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन स्थायी हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि 31 अक्टूबर को आप दीपावली की पूजा कैसे करेंगे। उसका सरल तरीका क्या होगा? पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक चौकी रखिएगा। चौकी पर लाल, पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले भगवान गणेश की मूर्ति रखिएगा, उसके बाद उनके दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखिएगा।
आसन पर बैठिए और हाथ में जल लेकर अपने चारों तरफ जल छिड़किए और मन में ये भाव लीजिए कि चारों तरफ पवित्रता आ गई है। इसके बाद ये संकल्प लीजिए कि मैं अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या सपरिवार आज भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगा या करूंगी। ये संकल्प लेकर पूजा आरंभ करिएगा। एक मुखी घी का दीपक जलाइएगा माता लक्ष्मी के सामने। फिर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करिएगा। पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करिएगा, ओम गं गणपतये नमः वक्रतुंडाय हूम या गणपति अथर्व शीर्ष, इसका पाठ करिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या श्री सूक्तम का पाठ करें। अंत में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और शंख बजाएंगे। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो तुरंत दीपक लगाना मत शुरू करिएगा, दीपक की पूजा भी कर लीजिएगा। दीपक को पहले थाल में 5 दीपक रख करके उन्हें फूल चढ़ाइए, उन्हें नमस्कार करिए और प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में प्रकाश बना रहे। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू कर दीजिएगा। घर में दीपक रखने के अलावा कुएं के पास दीपक रखना चाहिए और मंदिर में दीपक जरूर रखना चाहिए। मंदिर जो सार्वजनिक मंदिर है वहां पर दीप जलाना बहुत ही अच्छा होगा। दीपावली की जो कोई भी पूजा करेगा, बच्चे करें, बड़े करें, बुजुर्ग करें, दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करिएगा क्योंकि ये रंग पहन करके पवित्र पूजा नहीं की जा सकती। अब आपको बताते हैं कि दिवाली पर किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए। देखिए, दीपावली की पूजा में और सजावट में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपक जलाइएगा, मिट्टी के दीपक का प्रयोग करिएगा। पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइएगा, इनके आसपास दीपक भी नहीं जलाएंगे। प्लास्टिक या अन्य चीज़ों के गणेश लक्ष्मी की पूजा मत करिएगा। मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा करना सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। वहां पर एक रंगोली बनाइएगा। मुख्य द्वार को सूना मत रखिएगा और मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाइएगा। घर में पूजा के बाद पूरे घर को रोशन करिएगा, रोशनी करिएगा। पूजा के पहले पूरे घर में प्रकाश नहीं करेंगे। घर में जो भी भोजन बनाइएगा वो पूरी तरह से सात्विक होगा। उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे। भोजन बनाने के बाद पहले माता लक्ष्मी को, भगवान को इसका भोग लगाएं और फिर सारे लोग मिल करके एक साथ ग्रहण करें। दीपावली पर जुआ और लॉटरी मत खेलिएगा। धन का अपमान करने से दरिद्रता आ सकती है। आपके घर की जो महिलाएं हैं, माता, बहन, पुत्री, इनके साथ अपना व्यवहार मधुर रखिएगा। उनके चरण स्पर्श करिएगा और उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दीजिएगा।
दीपावली के दिन निर्धनों को सहायता करिए ताकि वो भी दीपावली मना सकें, और दीपावली के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से साल भर आपकी समृद्धि बनी रहेगी। रात भर माता लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा। अखंड दीपक ये रात भर जलता रहे, बुझने ना पाए। और मध्य रात्रि में आप चाहें तो महानिशीत काल में या सिंह लग्न में माता लक्ष्मी की उपासना करके आप वरदान पा सकते हैं, लेकिन उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग मत करिएगा। अब आपको बताते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप के बारे में। दीपावली की मध्य रात्रि को श्री सूक्तम का 16 पाठ करिएगा। मिडनाइट में 11 बजे के बाद 16 पाठ श्री सूक्तम का करिएगा। ऐसा करने से साल भर स्थायी धन आपके पास बना रहेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र में आपको बताते हैं दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। पहला मुहूर्त 31 अक्टूबर को शाम को 6:25 से रात के 8:15 के बीच में। स्थिर लग्न होगा, वृषभ लग्न होगा। ज्यादातर हम में से सारे लोग इस समय में पूजा जरूर करते हैं। दूसरा समय होगा रात के 12:55 से 3:10 तक। ये समय होगा सिंह लग्न का। व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग या बड़े बड़े देवी के अनुष्ठान करने वाले लोग वो इस समय स्थिर सिंह लग्न में पूजा करेंगे। रात को 11:39 से 12:30 तक महानिशीत काल होगा, और महानिशीत काल में महालक्ष्मी का आगमन होता है। इस समय में मां लक्ष्मी का स्वागत करें, उन्हें नमस्कार करें, उन्हें प्रणाम करें और धन के लिए प्रार्थना करें। आपको लाभ अवश्य होगा। तो दीपावली का ये पर्व हम सब के जीवन में रोशनी लेकर आए, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।